जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, कार्तिक मास में कुल 35 अध्याय हैं। तो आज की इस वीडियो में आप कार्तिक मास के 24वें एवं 25वें अध्याय के परम पावन व्रत कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ताइए एक बार प्रेम से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए कार्तिक मास की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में कहा। अब आप मुझ पर दया करके यह बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किस वृक्ष का पूजन होता है और क्या और भी कोई देवता है जिनका कार्तिक मास में पूजन किया जाता है? अगर किया जाता है तो यह मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। शाह पर्वत पर किरविकर में धर्मदत्त नामक एक विख्यात धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वो भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर की ओर चले। उसी समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ में लेकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक अत्यंत भयंकर राक्षसी आ रही थी। संपूर्ण उसका शरीर महाभयंकर काला था। उसका शरीर निर्वस्त्र और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर वह ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था। इसलिए उसी समय उस राक्षसी का सारा पाप नष्ट हो गया और अब तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम याद हुआ और उसे ये भी याद आ गया कि कैसे उसकी यह दुर्दशा हुई है। अतः उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस दिशा को पहुंच गई हूँ। अब आप मुझे किसी प्रकार भी उत्तम गति को प्राप्त कराइए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने इस दुर्गति को कैसे समाप्त कर सकती हूँ। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उससे पूछा कि हे कल्याणी, तुम किस कर्म के फल से इस दुर्दशा को पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा आचार और व्यवहार कैसा है? ये सभी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी ने कहा कि ये ब्राह्मण देव, मेरा नाम कलहा है। और कलहा कहती है, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म की बात है। मैं सौराष्ट्र देश में विच्छो नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने अपने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया। मैंने कभी उन्हें मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा अपने स्वामी को ही धोखा देती रही। मुझे कला बहुत प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतर्गतवा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, तब मैंने क्रोध में विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। अंत यम के दूत आए और मुझे मार मार कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा कि ये चित्रगुप्त, देखो तो क्या इसने कभी अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है? जैसा ऐसा कर्म है उसके अनुसार ही इसे शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त करा दो। चित्रगुप्त कहते हैं कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कला में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ठा भोजी सोकरे की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा यह अकेले खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपने ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए।
वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँचे ते ही भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख और का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मुझे आप दिखे और मैं आपके ऊपर झपट्टा मारी, परंतु आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पातक नष्ट हो गए। हे दुष्श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए जिससे मेरे शरीर में और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुझे मुक्ति मिल जाए। कलह के यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने बहुत देर तक सोच विचार किया और उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण हुई है। अतः तुम यदि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, तो अवश्य ही तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर कलह कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मेरा यह शरीर ऐसा है कि मैं इसमें कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकती, कोई भी पुण्य कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि सत्कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य योनि को है और मैं तो एक प्रेत हूँ। अतः आप कोई अन्य दूसरा उपाय बताइए जिससे मैं अपने इस योनि से मुक्ति पा सकूं। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो प्रेत हूँ, तो मैं ये सब करने की अधिकारिणी नहीं हूँ और अब मैं क्या करूं। यह सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि ये राक्षसी, एक काम कर, मैंने आज तक अपने जीवन में जो तीर्थों में दान किया, व्रत किया और जो मैंने सत्कर्म किया, उसका पुण्य का आधा भाग मैं तुझे प्रदान करता हूँ। इस मेरे पुण्य के आधे भाग से भगवान श्री हरि विष्णु तुझे सद्गति दें। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र पढ़कर और तुलसी मिश्रित जल का अभिषेक करके उस प्रेत पर छिड़क दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने वह जल उस राक्षसी पर छिड़का, वैसे ही एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और उस दिव्य अग्नि प्रज्वलित होने पर वह दिव्य रूप धारणी हो गई। संदर्भ में वह तो माँ लक्ष्मी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में बोली, हे दुष्श्रेष्ठ, आज आपके प्रसाद से मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए आज नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विश्व रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और विष्णु तब ब्राह्मण ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूप धारी पार्षदों को देखकर उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। पुण्यशील और सुशील को प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को जब पुण्यशील और सुशील ने देखा तो ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, तुम जो साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका पुण्य का आधा भाग देने से तुम्हें दोनों पुण्य प्राप्त हुआ है और तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिसने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वो धन्य और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भले भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु
देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही तो उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे फल के भाग को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के धाम को जा रही है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।